कोरोना के मद्देनजर रेलवे का बड़ा फैसला, 29 अप्रैल से 23 से जोड़ी ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने दी जानकारी। रामगढ़ में कोरोना का कहर जारी, जनता की मदद के लिए आगे आई राजनीतिक पार्टियां। टीकाकरण को लेकर किया लोगों को जागरूक। छपरा में थाना प्रभारी की अध्यक्षता में चलाया गया मास्क ट्रैकिंग अभियान। मास्क को लेकर किया गया जागरूक, बिना मास्क वालों से वसूला गया जुर्माना। और भागलपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। रास्तों को विवाद को लेकर अक्सर होता है झगड़ा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से अपने पांव पसार रही है। रोजाना बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या लोगों को डरा रही है। ऐसे में राज्य में लगातार संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उठ रही है। विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता भी लॉकडाउन के समर्थन में यहां पर लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। साथ ही ट्वीट कर कहा कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा अगर 3 महीने तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल का बिल, कॉलेजों का बिल यहां पर माफ कर दिया जाए, किराएदारों का किराया माफ कर दिया जाए, बैंक लोन ईएमआई माफ कर दी जाए, तो मैं जरूर इस पूरे लॉकडाउन का यहां पर समर्थन करूंगा। तो अभी एक असमंजस की स्थिति यहां पर बनी हुई है। लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पर भी अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। लोग बिना इलाज और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। इसी बीच रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए यहां पर रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग यहां त्राहिमाम कर रहे हैं। हर रोज की अगर हम बात करें तो लोगों को यहां तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बिना इलाज और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। इसी बीच रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि पूर्व मध्य रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। खुद उन्होंने ये जानकारी यहां पर साझा की। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता कैसर खान जुड़ गए हैं। कैसर, रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 29 अप्रैल से 23 ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जहां एक तरफ कोरोना महामारी जैसी बीमारी जो है लगातार फैलती जा रही है और जिसको लेकर जो है बिहार के अंदर भी कोरोना का संकट बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, इसी को लेकर जो है रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे के पूर्व रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेन को जो है 29 अप्रैल से आगे अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके जो है पूर्व माध्यम रेल के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्री की भी संख्या जो है लगातार दिन पे दिन जो है कम देखने को मिल रही है और लगातार जो है कोरोना का संक्रमण भी बिहार के अंदर तेजी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर जो है अगले आदेश तक जो है 29 अप्रैल तक के लिए 29 अप्रैल को जो है सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जी
कैसे जिस तरीके से 29 अप्रैल से 23 ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, क्या इससे अब फायदा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगातार अगर हम यहाँ पर केसेस की बात करें तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। समस्तीपुर से भी कई केस सामने आ चुके हैं। इससे यहाँ पर लोगों को फायदा होगा? जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार जो है कि कोरोना का केस जो है कि बिहार के अंदर तेजी से बढ़ रहा है और इसी क्रम में जो है जो यात्रियों की जो संख्या होती है रेल के अंदर जो आते हैं यात्री बाहर से, उनकी संख्या भी जी लगातार दिन पे दिन कम होती जा रही है, जिसको लेकर रेलवे को लगातार जो है नुकसानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए जो है रेलवे ने यह फैसला लिया है कि 23 जोड़ी ट्रेन को अगले आदेश तक के लिए जो है रद्द कर दिया गया है। इसी वजह से जो है समस्तीपुर के अंदर भी कई गाड़ियां हैं, कई पैसेंजर ट्रेन है, कई मेमो ट्रेन है, कई स्पेशल ट्रेन है, सभी का परिचालन जो है बाधित कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस कोरोना महामारी में कई राजनीतिक पार्टी और समाज सेवी आम जनता की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और ऐसे में रामगढ़ की बीजेपी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री सारिका राठौर ने भी टीकाकरण अभियान को लेकर जागरूकता और सहायता यहां पर की है। मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण एवं एरिया वाइज टीकाकरण शिविर लगाने का कार्य हम सभी बहनें कर रहे हैं। प्लस हम लोग जो भी जनता टीका शिविर तक आने में असमर्थ है, उन्हें घर से लाकर टीकाकरण करवा रहे हैं और उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का भी कार्य हम सभी बहनें कर रहे हैं। हम लोगों ने जो हिंदुस्तान द्वारा बनाई गई टीका है उसके बीच लोगों के जो भ्रांतियां फैल रही हैं, जो अफवाह फैल रही हैं कि इस टीकाकरण को करवाने से हमें नुकसान होगा, हम उसके लिए जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं। झारखंड के कई जिलों के साथ हजारीबाग और रामगढ़ में कोरोना पर जीत पाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रयासों के तहत हजारीबाग लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना से बचाव कार्य को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। साथ ही लोगों को टीकाकरण लेने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले और इस टीके को लगवाएं। कल हम लोग कोरोना के बड़े विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस समय मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप घर पे रहें, मास्क का उपयोग करें अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और जल्द से जल्द सब लोगों का टीकाकरण करवाएं। अगर घर में किसी को कोरोना के लक्षण आते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करिए। अगर सांस लेने में कोई तकलीफ हो तो आप जिला कंट्रोल रूम को फोन करिए या अटल सेवा केंद्र को फोन करिए। हम लोगों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको अस्पताल की सुविधा दिलवाएं। आपको मालूम है कि आजकल कोरोना की बड़ी विकट परिस्थिति। और अब खबर भागलपुर से है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुल्तानगंज नगर सभापति नीलम देवी ने सफाई कर्मचारियों और जरूरतमंदों के बीच मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही सभापति नीलम देवी ने सफाई कर्मियों को बढ़ते कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए काम करने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पूर्वी चंपारण में कोरोना संक्रमितों के लिए बनाया गया कोविड सेंटर बदहाली की मार झेलने के लिए मजबूर है। जिले के अरिराज अनुमंडल अंतर्गत पहाड़पुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त सुविधा नदारद है। इस बदहाली की वजह से मरीजों का सेंटर में आना तो दूर की बात, यहाँ 10 बेड वाले सेंटर में महज 1 ऑक्सीजन सिलेंडर है और कुछ दवाइयां ही उपलब्ध है, जिस वजह से मरीजों को यहाँ पर तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सारण जिला प्रशासन पूर्ण रूप से प्रयासरत है। इन प्रयासों के तहत छपरा के तरैया मोड़ पर थाना प्रभारी की अध्यक्षता में मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान राहगीरों से बाहर निकलने के कारण यहां पर पूछे गए। मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे राहगीरों और वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही मास्क का भी वितरण किया गया। मौके पर
सीआई महेंद्र राम समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। और खबर छपरा से है। छपरा में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले को लेकर शहर के सभी शॉपिंग मॉल और यहां पर मार्ट को सील कर दिया गया है। सारण डीएम के निर्देश पर सदर सीओ और बीडीओ ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के खिलाफ एक्शन लिया। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार शहर में 2 दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और इस बीच यहां पर इमरजेंसी सर्विसेज के तहत आने वाली सेवा उपलब्ध कराने वाले दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी पदाधिकारियों का आदेश हुआ कि जितने भी मॉल है या मार्ट है उसको सील कर दिया जाए ताकि भीड़ न हो और कोविड पे हम लोग काबू। तो ये तो आदेश जारी हुआ था बंद रखने का, तो क्या इसे खुला पाया गया था? खुला पाया गया था, किसी ने सूचना दिया था तो इसको समाप्त करने के लिए ऐसा कर दिया गया। तो कितने ऐसे मॉल हैं जिनको सील किया जा रहा है? अभी देखते हैं, रास्ते में जो भी मिले सर का आदेश है तो करते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आह्वान किया, जिसे लेकर गिरिडीह डीएसपी संजय कुमार राणा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान गिरिडीह शहर के सभी मार्गों में भ्रमण कर गैर जरूरी सेवाओं की दुकानों को बंद कराया गया। साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों को कड़े निर्देश भी दिए गए। मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। जो कोविड-19 का सरकार का आदेश है उस आदेश का अनुपालन करवाना है। उस आदेश का अनुपालन में है कि मंदिरों में भी कोई पूजा करने नहीं आए, प्रणाम करे और जाए। मंदिरों में भीड़ नहीं लगानी है। इसके अलावा आपको कोई भी जो दुकान जो प्रतिबंधित है जिसको नहीं खोलना है वो दुकान खोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सासाराम स्थित सदर अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में 5 वेंटिलेटर मशीनें हैं, लेकिन इन 5 मशीनों में से एक भी मशीन इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है। नतीजन इलाज के अभाव में मरीजों की मौतें हो रही हैं और इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेटर के अभाव में वेंटिलेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार कुछ भी कहने से बच रहे हैं। राम बसरा थाना तरह का निवासी हूँ। मेरे पिताजी श्री सीताराम सिंह जिंदा ताऊ सदर अस्पताल सासाराम में देहांत हो गया है। ऐसा वजह है उनको वेंटिलेटर सुविधा न मिलना। उनका ऑक्सीजन SpO2 का लेवल 16 से 20 के बीच में आ गया था और वेंटिलेटर सब जरूरत थी। संदर्भ में मैं जिलाधिकारी और प्रशासन सिविल सर्जन से भी प्रयास किया। हम लोगों ने जिलाधिकारी का मैसेज प्राप्त हुआ, फोन बार बार करने पे फोन नहीं रिसीव किए, बाद में मैसेज भेजे। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है और इस दिन प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं से मंदिर गुलजार रहता है। मगर कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से राज्य सरकार की ओर से मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक होने की वजह से बाबा बासुकीनाथ मंदिर आज पूरी तरह से वीरान देखने को मिला।
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। वाहनों की सर्विसिंग के लिए जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस ओम सर्विसिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसमें शहर की अपेक्षा यहां पर काम सेवा शुल्क पर सर्विसिंग दी जाएगी, यानी कि यहां पर कम सेवा शुल्क पर ही वाहनों की सर्विसिंग होगी। ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, कम शुल्क पर आप यहां पर अपना काम करा सकते हैं। क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिल्कुल पेरीफेरी पर है शहर के और देहात के। है तो देहात में, लेकिन शहर की पेरीफेरी पर है और हर लोग शहर आना पसंद करते हैं। जो हमको सुविधा रास्ते में मिल जाएगी तो हम आगे जाके क्या है सुविधा अवेल करेंगे। यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है और इनके यहाँ जो मशीन हम लोग देखा है अभी बहुत अच्छी मशीन है। देखिए हमारे यहाँ सर्विसिंग सेंटर है और इसमें जो है धुलाई 2 चक्का से लेकर के 10 चक्का तक होता है और उसके बाद रिपेयरिंग भी होता है। मेरे यहाँ 2 चक्का 10 चक्का 10 चक्का का बॉडी भी बनता है हमारे यहाँ। अलाइनमेंट का सुविधा है, हाइड्रोलिक से गाड़ी धुलाने का सुविधा है और नाइट्रोजन हवा का सुविधा है, बालिशिंग चक्का का सुविधा है और बाकी मैकेनिक का भी काम है। और सारा सुविधा हम जो है उपलब्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत कुछ किए हैं और भी जो कमी है उसको भी पूरा करें। मुंगेर स्थित जीएनएम कोविड केयर सेंटर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर डंडे बॉडी को पैक नहीं करने का माफ कीजिएगा डेड बॉडी को पैक नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही अस्पताल का कहना है कि कर्मचारियों के अभाव में वो लोग शव को पैक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों और प्रबंधन से बातचीत कर इस पूरे मामले को शांत कराया। उनके पेरेंट्स को बुलाए था, लाश को ले जाइए यहाँ पर। कल कितने बजे आए थे? और लगभग 6 बजे 4 बजे देख किया है, 6:30 बजे उन लोग आया और उसके बाद बोलने लगा कि शाम में कि सुबह में? सुबह शाम का ही बात है, सुबह का ही। तो वो लोग बोलना शुरू किया कि सारा चीज़ पैक करके पेशेंट को आप एम्बुलेंस में डालिए और यहाँ से आदमी भेजिए। सब्दा आदमी में वो आदमी ही उसको लाश को उतार के वो स्ट्रेचर पर ला देगा, हम लोग सिर्फ मुख्य आदमी देंगे। बस इसी बात को लेकर तो हमारे पास उतना स्टाफ नहीं था, सो हम उसको भेज पाते। इसी बात को लेकर इस बात को ले वो मरे हुए पेशेंट को सबको ले जाने के प्रवृत्ति में ये सब किया गया है। भागलपुर जिले में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट का एक मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित का कहना है कि रास्ते के विवाद को लेकर कुछ लोग बार बार मारपीट करते रहते हैं, जबकि बंटवारा पहले ही हो चुका है। इसके साथ ही पीड़ित ने बताया कि इस बार मारपीट में बदमाश उस पर गोलीबारी करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। हरदम में कि घर से निकालो, बेटी सुनी आता है, जमाई सुनी ने सबको मारा, काहे तुम्हारा बेटी आएगा, भागो यहाँ से मार के, नहीं तो मार करके गोड़ हाथ तोड़ देंगे। कौन सा मारा? वो हमारा छोटा देवरन मारता और लूटन देवी। खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय में एक तरफ फिर यहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को स्कॉर्पियो ने रौंद दिया, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ तो वहीं रांची के ध्रुवा थाना क्षेत्र के शर्मा मार्केट डायमंड फील्ड स्थित एक घर में एक ही परिवार के 2 लोगों का शव मिला। जानकारी के अनुसार दोनों भाई बहन हैं। युवक की पहचान यहां पर दीपांकर राय के रूप में हुई है और युवती की पहचान यहां पर सीता राय के रूप में हुई है। खबरों की माने तो दोनों HEC में CISF हवलदार के रूप में पदस्थापित थे।
एक ही परिवार में उस परिवार में उनके पिता और दोनों पुत्र और पुत्री रहती थी। पुत्र का उम्र लगभग 35 साल, पुत्री करीबन 32 साल की है और विवाहित है। और जैसे कि उनके पिता के द्वारा बताया गया कि टाइफाइड और सर्दी खांसी की शिकायत थी, लेकिन किसी डॉक्टर या कहीं जांच वगैरह नहीं करवाया गया था। तो बिहार में एक बार फिर से विवाहिता के दहेज के भेंट में चढ़ने का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। मामला समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने के बाद विवाहिता को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद मृतका के पिता ने अपने दामाद पर ही हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यह जला दिया गया है, ये तो उन लोग का मैटर है, हम तो वहाँ देखा नहीं है, मगर ससुराल में जले। क्या मामला है? दहेज उत्पीड़न का मामला लग रहा है, आपको क्या लगता है? ये जब भी हमसे बात किए हैं तो सिर्फ पैसे की बात करेंगे, कभी आने देने का बात ही नहीं है कि हाँ आने दें 2 दिन के 4 दिन 1 हफ्ता के लिए। शादी के कितने दिन के बाद से ये प्रताड़ित करना शुरू किया? आपको 17-19 में हुआ शादी। कभी कुछ मांगे, कभी कुछ मांगे। बलिया में तीसरे चुनाव चरण खत्म हो चुके हैं। वहीं चुनाव के दौरान हिंसक वारदात में स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी घायल हो गए। बताते चले कि गढ़बार थाना क्षेत्र के चक चमधनिया बूथ पर सुबह से ही मतदान शांतिपूर्ण रूप से चल रहा था। तभी भ्रमण के दौरान चौकी प्रभारी दशरथ उपाध्याय बूथ पर पहुंचे, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ यहां पर मौरानीपुर में ग्राम सतौरा में अवैध रूप से बालू को LNT मशीनों से ट्रकों और ट्रैक्टरों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। साथ ही सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। अधिकारियों को अवगत कराने पर भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन मौके पर पहुंचने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। बना रहे ठीक है, अरे तुम्हारी बनाया, तुम घबरा नहीं, तुम्हारी बना रहे हैं बेहतरीन मुकदमा। बिहार में अपराधी कानून व्यवस्था को खुलेआम ताक पर रखकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बेखौफ अपराधियों के आतंक का ताजा मामला जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बीते दिन अपराधियों ने ABVP के नगर मंत्री राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार घात लगाए बैठे अपराधियों ने राहुल कुमार से बातचीत के दौरान उन्हें गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक जमीन खरीद बिक्री का काम से यहां पर जुड़ा हुआ था और इसी संबंध में हुए विवाद में अपराधियों ने युवक को अपना निशाना बनाया। मौके पर पहुंची ताजपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही यहां पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ताजपुर इकाई के नगर मंत्री राहुल जी थे, जो किसी ने फोन करके इनको बुलाया और कस्बे आर्मी इनको गोली मार के दिन में हत्या कर दी गई है। मैं पुलिस प्रशासन समस्तीपुर के SP साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए अपराधी को, नहीं तो विद्यार्थी चंद बंद आंदोलन करने बाध्य होंगे। नाम का लड़का था, उसका करीब 1.5 घंटे पहले गोली मारकर हत्या हुई। फतेहपुर मुसरी घरारी का रहने वाला है, जबकि घटना कस्बे ताजपुर में हुई है। तो पता चला गार्जियन लोग से पूछताछ चल रहा है प्रारंभिक, अभी तो कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन कुछ आपसी विवाद में ही ये घटना हुआ लग रहा है। तो सर अपराधी की संख्या कितनी? अभी नहीं बता पाएंगे, विस्तृत पूछताछ चल रही है। घटना स्थल से खोखा वगैरह? हाँ, एक खोखा और एक मिस्ट फायर गोली बरामद हुआ है। बलिया के बाजरी रोड थाना क्षेत्र के सरिया ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशियों में बूथ पर ही जमकर मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि निवर्तमान प्रधान और प्रत्याशी विनोद सिंह अपने सहयोगियों के साथ विरोधी ब्रजेश सिंह समेत अन्य पर बूथ पर ही हमला कर घायल कर दिया। इस वायरल वीडियो में निवर्तमान प्रधान और सहयोगियों की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
वहीं पूर्वी चंपारण में बीते दिन हुए आग लगी की दुर्घटनाओं में कई घर जलकर राख हो गए। घटना जिले के कल्याणपुर प्रखंड की है, जहां पर एलपीजी सिलेंडर फटने से लगी आग की चपेट में 15 घर आ गए। इस दुर्घटना में घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने इस आग पर बमुश्किल काबू पाया। अचानक बाकरपुर राउतपुरा में 10-12 घर जला है अचानक, किसी को जानकारी नहीं हुआ। सिलेंडर भी फटा है इसमें 6-7 गो। अच्छा, बहुत माल सामान का बहुत नुकसान है। अच्छा, बात तो सामने है। कितने लगभग घर जा रहा है टोटल? 12-13 घर। कहाँ पे लगा है आग? बाकरपुर। कल्याणपुर में यहाँ पर इस घटना ये आप देख रहे हैं, कई घरों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। घर पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। एलपीजी सिलेंडर फटने से यह आग लगी है। कई घर इसके जद में आए हैं और काफी नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इसकी सूचना दी गई। तुरंत यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर जलकर राख हो चुका था। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक घर नहीं बल्कि इसके जद में कई घर आए हैं। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। एलपीजी सिलेंडर फटने से यह आग लगी और आग लगने के बाद कई घर इसके जद में आए। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गया चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिखा दे टीवी स्क्रीन पर। जामताड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। जामताड़ा से बड़ी खबर, सीएसपी संचालक से हुई लूट। तो लूट के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की। इस वक्त की बड़ी खबर, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बांकुडी थाना क्षेत्र की पूरी घटना। जामताड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए, इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।